एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो और उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज है वो कैलकुलस, उसका सबसे आसान पार्ट या सबसे पहला एलिमेंट्री पार्ट है, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। तो जितनी भी डिफरेंशिएशन यूज होने वाली है, चाहे आप 11th क्लास के बच्चे हो या फिर टारगेट बैच के मेडिकल विंग्स के बच्चे हो जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, हम लोग इंटायर डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देखो, कुछ बेसिक टर्म्स मैथमेटिक्स की है जो आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके, जैसे कि कांस्टेंट है। ओके, दो टर्म मुझे आपको समझाने हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो कभी भी ना बदले, उसकी वैल्यू फिक्स है। समझ गए? ओके, तो जब ये फिक्स है तो उस चीज को हम कांस्टेंट बोलेंगे। कुछ एग्जांपल है, जैसे जितने नंबर्स हो गए 15, 10, 20। ओके, कोई नंबर्स इस तरीके के एक्सपोनेंट हो गया या कोई ए हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जिसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये बदल सकता है या बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस टर्म को क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं और मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास कुछ है, एक कोई पार्टिकल है, ओके, और ये यहाँ से चल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, इस पर्टिकुलर लाइन से। ओके, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंचेगा, है ना? तो अब इसकी डिस्टेंस x ही है, क्योंकि डिस्टेंस को मैंने x बोला है। तो क्या ये x बदल नहीं रहा है? बाय द टाइम देखो, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी डिस्टेंस x और हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी डिस्टेंस x क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। समझ गए? तो वेरिएबल का मतलब बदलना होता है। कोई भी चीज जो बदल रही है, अब ये केवल डिस्टेंस के लिए ही नहीं होगा, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक टर्म और भी होता है कि देखो, वेरिएबल्स तो हैं, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है ना जिसमें मल्टीपल वेरिएबल से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि उसके लिए मैथमेटिक्स में एक टर्म बोला जाता है फंक्शन। ओके, मैं बार बार फंक्शन बोलूंगा तो आपको डरना नहीं है। फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो लोग आपस में रिलेटेड है। एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है, तो कैसे करता है उस चीज को हम फंक्शन बोलते हैं। तुम ऐसे समझो, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करो एक वेरिएबल है x, ओके, और ये डिपेंड करता है एक वेरिएबल है y जो डिपेंड करता है x पे। ओके, अगर y ऐसे बोलेंगे y डिपेंड्स ऑन x, ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आगे, y इज फंक्शन ऑफ x। ऐसे बोलेंगे y इज व्हाट? फंक्शन ऑफ x। मतलब y x पर डिपेंड करता है, इसका मतलब y x का क्या है? फंक्शन है। और इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू f बनाकर ऐसे x लिख दिया जाता है। इसे पढ़ते हैं y विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब y x पे कुछ किसी तरीके से डिपेंडेंट है, कोई तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्या है ये हमें पता नहीं है। ओके, और इसको आप पिक्चर के फॉर्म में आप ऐसे देखेंगे कि कोई फंक्शन है, मतलब वो रिलेशन है, उसमें हमने x इनपुट डाला तो मुझे क्या मिला? वो fx मिला, वो फंक्शन मिला। समझ गए? ओके, जैसे कि एग्जांपल देखता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक स्फेयर है। ओके, इस स्फेयर की वॉल्यूम के बारे में बात होगी। फॉर्मूला तो पता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता हमें इसे समझने के लिए। 4/3 पाई आर क्यूब है। अब तुमको इस फॉर्मूले को आप क्या यूज करते थे, कैसे करते थे? क्वेश्चन में बहुत सारे जगह रेडियस दे दिया जाता था। जैसे रेडियस 1 हो जाएगा, तुम इसमें रेडियस की जगह 1 रखोगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा। जैसे जब तुम रेडियस 2 रखोगे तो एक नया वॉल्यूम आएगा, रेडियस 3 रखोगे तो एक नया वॉल्यूम आएगा। मतलब हम अलग अलग चीजें पुट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसीलिए तो हम इसको बचपन में फॉर्मूला बोलते थे। क्लियर है? ओके, तो ये एक मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जो वॉल्यूम है ना किसी स्फीयर का, वो रेडियस पर डिपेंड करता है और अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग वॉल्यूम आता है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस का फंक्शन है। फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन ये फॉर्मूला है। समझ पाए? ओके, तो ये पूरा तरीका था फंक्शन को समझने का। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। हमें बात करनी है कि किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसे तुम ऐसे समझो, एक टर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका होता है कि कोई एक एफ एक्स रिलेशन दे दिया गया, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस फोर, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और इसका मतलब एफ एक्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और ये रिलेशन है। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एफ की जगह जीरो रख देंगे और एक्स की जगह जीरो पुट करिए प्लस फोर। आंसर कितना आ गया? फोर आ गया। ऐसे ही मुझे F1 चाहिए।
इसका मतलब है मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 1 सॉरी तो आप x की जगह 1 पुट करो n प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 5 x की अलग-अलग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू अलग-अलग दी चली जाएगी तो इसे हम लोग फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं ठीक है हमारे लिए फिजिक्स में ऐसे मैथ क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल Vt is given by 3t square minus of 4t plus 6 ओके और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे अब ये तो फिजिक्स का प्रॉब्लम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है एट टाइम t इक्वल टू जीरो अब देखो वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा था तो इसमें t इक्वल टू जीरो निकालना है यानी v जीरो निकालना है जहां टाइम है उसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे ऐसे 4 मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस 6 अब ये बताओ ये कितना था ये तो 6 हो गया ना 6 मीटर पर सेकंड अगर ये मीटर पर सेकंड में था तो ये 6 मीटर पर सेकंड आ गया तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली मतलब कोई भी एक चीज जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है हम उस वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करेंगे ये वाली पर्टिकुलर चीज आ जाएगी ठीक है यहाँ वेलोसिटी हो सकता है यहाँ करंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है ओके कुल मिला के वैल्यू रखनी है और पुट करके सॉल्व करना है आपको ठीक है इसे हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें देखो एक क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैं फिर से लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे पूछा क्या गया है दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ऐसा क्वेश्चन है ओके और आपसे पूछा गया है कि एफ जीरो बताइए क्या होगा एफ वन क्या होगा ठीक है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ठीक है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ठीक है देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा ओके ये अलग अलग टर्म है और एक है एफ ऑफ वन क्या होगा क्लियर है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ देखो सबसे पहले एफ जीरो ये तो सबसे आसान है एफ जीरो निकालने के लिए जहां एक्स है वहां जीरो पुट कर दो जीरो स्क्वायर प्लस थ्री ये कितना आया ये तो थ्री आ गया क्लियर अब एफ वन निकालना है तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसको एक्स इक्वल टू वन पे निकालना है यानी x की जगह वन स्क्वायर और प्लस क्या होगा थ्री ये आंसर आ जाएगा कितना फोर नाउ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो जहां x है उसकी जगह x का स्क्वायर पुट कर देना है x का स्क्वायर पुट करोगे तो कैसे होगा देखो x का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर प्लस थ्री ये कैसे आया एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर पुट किया और एक्स का स्क्वायर था तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस थ्री ओके दूसरा आपसे पूछा गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन मतलब कि इस रिलेशन में एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखना है ये जिस जहां भी निकालना होगा वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा थ्री सॉल्व बाद में करेंगे ओके अब उसके बाद एफ ऑफ वन ठीक है तो मतलब पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स क्या है ठीक है पहले एफ ऑफ एक्स निकालो तो जहां एफ एक्स क्या था एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री तो ये एफ एक्स की जगह एक्स की जगह एफ एक्स रख देंगे एफ एक्स का स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा थ्री और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और इसका होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा थ्री करना क्या है जहां x है उसकी जगह जो भी पुट करना है जहां पर भी वैल्यू पूछी है वो हमने पुट कर दिया वैसे ही को बात सिंप्लीफाई करना है हमें एफ ऑफ वन पुट करना है तो यहाँ x की जगह एक पुट करेंगे तो यहाँ भी x की जगह एक पुट कर देंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे क्लियर हुआ ओके तो ये मैथमेटिक्स है इस तरीके से मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं बट अगर हम लोग बात करें कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके सिखाता हूँ ओके इसमें बोला गया है इफ potential energy of a particle is given by ux equal to x square माइनस टू एक्स प्लस थ्री जूल कुछ ऐसा गिवन है ओके और आपसे पूछा क्या गया है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू जीरो मीटर ये बताना है आपको ओके तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है और मुझे ये दोनों वैल्यू रख के पुट करनी है तो सिंपल आपके लिए बचपन की इक्वेशन आ गई आपको जहां एक्स है उसकी जगह पहले जीरो पुट कर दो जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री ये कितना आ गया थ्री जूल आ गया ऐसे ही अगर वन पे निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स की जगह वन पुट कर दो वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस
3 ये कितना आएगा 3 + 1 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 जूल। तो ऐसे अलग-अलग जगह आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये रहा एक फंक्शन का तरीका कि मतलब कोई एक चीज़ दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है? चलिए, अब उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आ गया। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब उसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन होता क्या है? ठीक है? तो डिफरेंशिएशन में देखो अभी भी बात हो रही है 2 वेरिएबल की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 2 वेरिएबल। ठीक है? तो 2 वेरिएबल्स हैं। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। y डिपेंड्स ऑन x या y इज फंक्शन ऑफ x कुछ ऐसा है। तो अगर हम बोले कि x चेंज होगा, अगर ऐसा बोला जाए कि x क्या होगा? चेंज होगा, तो y भी क्या होगा? देन y भी चेंज होगा। समझ गए? ओके। अगर y x पे डिपेंड करता है, तो y बदलेगा तो x भी क्या होगा? बदलेगा। अब हमें ये पता करना है, x में कितना बदला कि x में कितना बदला और y में कितना बदला? इन दोनों में रिलेटिव क्या है? मतलब रिलेशन क्या है? अब क्या मैं x को 1 बढ़ाता हूँ, तो y भी 1 ही बढ़ेगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर x को मैं डबल करता हूँ, तो y भी डबल होगा क्या? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। वो डिपेंड करेगा कि x और y में रिलेशन कैसा है। मतलब y x का कैसा फंक्शन है? फंक्शन तो है, डिपेंड तो कर रहा है, बट कैसे डिपेंड कर रहा है? जैसे अब एक एग्जांपल ये बताने क्या है, इसमें ऐसे बताया जाता है कि हाउ हाउ फास्ट अगर x चेंज हो रहा है तो हाउ फास्ट y इज चेंजिंग हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बताने के लिए हम ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन है उसका काम ही यही है कि वो बताए कि एक वेरिएबल के बदलने से दूसरा वेरिएबल कितनी तेजी से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ओके, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक तरीके से मैथमेटिक्स का ऑपरेटर ही है। जैसे आप बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो पढ़े हैं, वैसे ही दो और टर्म इन्वॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है? तो ये बताता क्या है? ये बताता है कि किसी दो वेरिएबल होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा, तो कितनी तेजी से बदल रहा होगा वही बताएगा। ओके, हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल मैं दूं, अगर ऐसे कि आपसे कोई एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, उसमें ऐसे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कौन बदल रहा है? जिसको पहले लिखा गया वेलोसिटी बदल रहा है। किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ बदल रहा है। कि मतलब टाइम के बदलने से वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। बदल रही है का मतलब बढ़ रही है या फिर घट रही है। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is changing with respect to ये इसका मतलब है कि टाइम के बदलने से वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। या फिर यूं कहें कि अलग-अलग टाइम पर वेलोसिटी क्या है? अलग-अलग है। तो कितनी अलग है, इसको बताने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और उसी को डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कुछ भी बोलते हैं, दो वेरिएबल्स है। क्लियर हुआ इतना? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज बताता है। ओके, ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है? डिफरेंशिएशन आपको रेट ऑफ चेंज बताता है। कोई चीज़ बदल रहा है तो कितनी तेज़ी से बदल रहा है। बस इतना समझा करो। बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हम लोग, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन तो हो गया। डिफरेंशिएशन के आगे बढ़ें और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मतलब हर चीज़ का एक साइन होता है, एक सिंबल होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग? देखो, इसको ऐसे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में ऐसे देखो, differentiation of y with respect to x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चेंज इन y, y में चेंज हुआ अपॉन चेंज इन x, x में भी चेंज हुआ, तो इन दोनों का रेशियो कितना है? चेंज इन x, कुछ ऐसे चेंज इन x, चेंज इन एक्स। ओके, अगर y बदला होगा तो y में चेंज को हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा y। ओके, और x में चेंज को डेल्टा x। चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है, इन दोनों की रेशियो को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि डिफरेंशिएशन का यूज थोड़ा हम लोग और एडवांस तरीके से करते हैं। उसमें ये होता है कि
छोटे-छोटे चेंज को भी माइन्यूट चेंज को भी हम कंसीडर करते हैं। ये तो एक तरीके से रेशियो हो गया, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएशन एक एडवांस टेक्निक है, तो वो बताता है कि हर समय पे कितना चेंज है। तो वो जो टाइम इंटरवल होता है या फिर जो इंटरवल जिसको हम कंसीडर करते हैं वो छोटा होता है। इस ये डेल्टा जो होता है ना, ये चेंज के लिए साइन लगाया जाता है, एक ऑपरेटर है। ठीक, लेकिन इसका और छोटा चेंज है तो उसको हम डी से करेंगे। डी का मतलब होगा स्मॉल चेंज, वो छोटा चेंज। ओके, इसे डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे, डिफरेंशिएशन हम ऐसे बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? ओके, ये टर्म होता है डिफरेंशिएशन का, ये लोग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि y में चेंज, आप ऐसे लिखेंगे डी वाई मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाई डी एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन x। ओके, और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको पढ़ते हैं ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये होता है डिवाइड बाई डीएक्स का मतलब। ये एक ऑपरेटर है। ओके, ये एक सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ओके। और ये एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि डी से डी कट कर देना है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक सिंबल है, ओके, और ये बता रहा है कि हम वाई एक वेरिएबल है जो कि जिसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बस इसका ये मतलब है कि वाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये है इसको पढ़ने का मतलब। पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, जैसे मैं एक कुछ और सिंबल मैं लिख रहा हूँ। ओके, जैसे मैं ऐसे लिखूं dv बाई dt, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब v कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। उसके आगे एक और करते हैं, ds बाई dt। ओके, ये बता क्या रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, ऐसे में बोलो dp बाई dx, ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, फिर ऐसे में बोलूं कि dm बाई dt, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू m। ये हो गया सिंबल आपका, ठीक है, कि एक के साथ दूसरा कैसे चेंज हो रहा है। du बाई dx, ओके, ये बता रहा है कि u चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इसे हम बोलेंगे कैसे? ये है du बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। ये इनका सिंबल हो गया कि कैसे आप इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? ओके, अब आते हैं कि चलो रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, आगे बढ़े और इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि आप उसे देखेंगे कैसे, दिमाग में इमेज क्या बनाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसको देखने का सिंपल तरीका ये है कि ऐसे समझो ग्राफ है। ओके, ग्राफ में इधर की तरफ एक्स है और इधर की ओर क्या है, वाई है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं और वाई जो है किसी तरीके से एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वो कुछ ऐसा है, इस तरीके से ये है, इस तरीके का एक रिलेशन है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा मैं मान लेता हूँ, इस तरीके का। ओके, अब ऐसे देखो, यहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यू है। ओके, ये है एक्स। ओके, अब इस एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग वाई की भी तो कुछ वैल्यू थी ना, वाई था। ओके, तो जब यहाँ पे एक्स था तो ये वाई था। अब एक्स में थोड़ा चेंज कर दिया गया, मैं यहाँ आ गया, एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेल्टा एक्स, थोड़ा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स। ओके, अगर डेल्टा एक्स किया तो वाई में भी तो चेंज होगा ना, वाई प्लस क्या होगा, डेल्टा वाई। क्लियर है? ओके, तो इसमें जो चेंज हुआ है ये लाइन ही तो बनाएगी ना। अब इसको एक काम करते हैं, इसे हम लोग को समझना है कि ये जो पार्ट है जिसमें चेंज हुआ है, इसको यहाँ से देखो ऐसे। ओके, एक्स में कितने का चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स, और वाई में कितने का चेंज हुआ है, डेल्टा वाई। इसका अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना हो इस लाइन का, जो इसको छूते हुए जा रहा है ऐसे इस ग्राफ को, ओके, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या टेन थीटा। ओके, इसी चीज को, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या था, भी मैंने आपको बताया था, ये तो डिफरेंशिएशन था। समझ गए? ये क्या था? डिफरेंशिएशन था। इसका मतलब कि ज्योमेट्रिकली कोई एक चीज बदल रहा है तो उसका स्लोप निकालना है, उस ग्राफ का स्लोप निकालना है, मतलब tan थीटा निकालना है, वो डिफरेंशिएशन देगा आपको। ओके, तो यही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या होगी? डिफरेंशिएशन की मीनिंग है कि भाई हमें स्लोप निकालना था और हम स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आज के बाद तुम बस ये याद रखो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, जिस भी ग्राफ का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो उसका क्या होगा, स्लोप होगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होगा ये है स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। समझ गए? ओके, डी एफ बाई डी एक्स, एफ मान लो फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, तो डिफरेंशिएशन की जो मीनिंग होती है वो क्या होता है, स्लोप होता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, ओके, तो उसके लिए पढ़ेंगे कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब तो समझ गए कि एक चीज दूसरे के साथ बदल रहा है, अब कितनी तेजी से बदल रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। आप कहोगे डेरिवेटिव क्या होता है? जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता है उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ओके, तुम ऐसे समझो, मान लो x के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, इसका पहला फॉर्मूला है जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है। क्यों भाई? हमने अभी बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, कि कोई चीज कितनी तेजी से क्या कर रही है, बदल रही है। तो कांस्टेंट तो नहीं बदलेगा ना। ओके, कांस्टेंट जब नहीं बदलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। कोई भी कांस्टेंट हो उसका अपना डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो ही होता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ टू, टू एक नंबर है, टू नहीं बदलेगा तो जीरो हो गया। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, ये क्या होगा? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये क्या होगा? जीरो। पाई की एक फिक्स वैल्यू है 3.14 या 22/7। डी बाई डी एक्स ऑफ ई, ई मतलब एक्सपोनेंट, इस ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो ये सब लोग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। कोई भी कांस्टेंट है उसका अपना कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जो रूल पढ़ना है हम लोग को, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर रूल। तुम ऐसे समझो, एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोई एक्स की पावर एन है, ऐसा है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए इस एन को हम पहले यहाँ लिख देंगे, ये जो पावर है उसे आगे लिख दो। ठीक, इनटू एक्स की पावर उसमें से एक माइनस कर दो, जो भी एन था उनमें से एक क्या करेंगे? माइनस। फिर से याद करने की कोशिश कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। खत्म हुआ। ओके, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेरे पास। वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर। ओके, तो एक्स की पावर कितनी थी? फोर। तो आप ऐसे लिखेंगे, फोर पहले और एक्स की पावर में से एक माइनस कर दो, फोर माइनस वन। तो क्या ये फोर एक्स क्यूब हो जाएगा? ओके, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर नाइन। अब बताओ ये कितना होगा? पावर पहले नाइन और एक्स की पावर में एक कम कर देना है। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नाइन एक्स टू द पावर एट। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2005। बताओ क्या होगा? कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। एक्स टू द पावर, अब बताओ 2005 पहले लिख दिया और एक्स की पावर क्या होगी? एक कम करोगे तो कितना होगा? 2004। ओके, अब एक और बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो पावर रूल है ये केवल और केवल अच्छे खासे जो सुंदर सुंदर पावर्स है उन्हीं के लिए वैलिड है, नहीं, रूट के लिए, नेगेटिव पावर सबके लिए वैलिड है। जैसे एक 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 करके समझते हैं। देखो, नेक्स्ट हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस ऑफ फाइव, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो भी फॉर्मूला वैलिड है, मतलब क्या करना है, यहाँ माइनस फाइव लिखना है और एक्स की पावर में माइनस फाइव माइनस वन कर देना है। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव एक्स टू द पावर माइनस सिक्स, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस फाइव बाई एक्स टू द पावर सिक्स। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? अब इस तो पावर के फॉर्म में है नहीं, तो पहले से पावर के फॉर्म में लिखो। ये x की पावर क्या होगा? माइनस वन। अब एक काम करिए, इस माइनस वन को पहले लिखिए और ये पावर यहाँ पे माइनस वन है और इसकी में एक और कम करना पड़ेगा, ये बन जाएगा माइनस वन इंटू एक्स टू दावर माइनस टू, या फिर माइनस वन बाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया वन बाई एक्स का। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स निकालना है, ये कैसे निकालोगे? अब इससे पहले पावर के फॉर्म में लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स को क्या बोलोगे? एक्स टू द पावर वन बाई टू। अब इसको आप सॉल्व करो, पावर इसके लिए फ्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन। ओके, वन बाई टू माइनस वन सॉल्व करने पे पता चला कि ये आया माइनस ऑफ वन बाई टू। या फिर तुम माइनस पावर को ऐसे लिख सकते हो, वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू। तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू को क्या लिखेंगे? वन बाई टू रूट एक्स लिख देंगे। फिर इस तरीके से हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो,
ऑड हो, नंबर आपके कंप्लीट ना हो, मतलब इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो भी ये सारी चीजें क्या है, वैलिड है। क्लियर? ओके, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा रूल था जिसमें हमने पावर के बारे में सीखा। ठीक है, अब चलिए रूल नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। ऐसे समझिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट गुना हो जाएगा, तब वो ओवरऑल चीज वेरिएबल हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं 2, 2 एक कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। x बदल रहा है और 2 तो फिक्स है, लेकिन 2 इंटू एक्स ये तो वेरिएबल है ना। ओके, ये तो बदल रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान के चलो कि d बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इंटू एक वेरिएबल आ गया u। ओके, ये कांस्टेंट है और ये क्या है, ये है वेरिएबल। इसे करने का तरीका क्या होता है, इस कांस्टेंट को तुम बाहर निकालो, इसका जीरो नहीं होगा। कांस्टेंट अलग से है तो जीरो होगा। अगर कांस्टेंट, याद रखना इस बात को, कांस्टेंट अगर अलग से है, ओके, अलग से है, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अगर अलग से नहीं है, ओके, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ है। वेरिएबल के साथ कैसे है, या तो वो प्रोडक्ट में है या फिर वो डिवीजन में, प्रोडक्ट या डिवीजन में है। तो फिर क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंशिएशन से बाहर होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। समझ पाए? ओके, ऐसे याद रखना है। ओके, कि वेरिएबल से बाहर होगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखो और हमें u वेरिएबल था ना, u का डिफरेंशिएशन कर देना है, बस इतना ही रूल है। मतलब कि ये डिवीजन के लिए भी है, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो आप वेरिएबल पे फोकस करिए, उसी का डिफरेंशिएशन करना, कांस्टेंट बाहर वेट करेगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसे समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ मुझे निकालना है 5x क्यूब। ओके, एक्स क्यूब का तो हम कर सकते थे, बट प्रॉब्लम है ये 5, 5 को तुम पहले बाहर लिखो और डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स क्यूब का करना है। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3, पहले लिखेंगे और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब इसे सॉल्व कर दो, 5 इंटू 3, ये कितना आ गया, 15 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और, d बाई डी एक्स ऑफ 10x टू द पावर 2। अब बताओ ये कितना होगा, 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर कितनी आएगी, 2। अब x की पावर 2 कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर का 2, एक्स की पावर 2 में से एक कम कर दो तो ये तो एक्स ही हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 20x। क्लियर हुआ? ओके, तो इस रूल में हम लोग कांस्टेंट अगर है, से देखिए कांस्टेंट अलग से है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, प्रोडक्ट में या डिवीजन में, तो उसे बाहर लिख सकते हैं। डिवीजन वाला मैंने आपको नहीं दिया, एक एग्जांपल इसको भी लिख लेते हैं। देखो, मुझे मान के चलो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 बाई 20 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं 1 बाई 20 को पहले बाहर लिखूंगा, 20 1 अपॉन में है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा, x टू द पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन होता कितना है, ये होता है 4x क्यूब, पावर पहले और एक पावर कम, अपॉन क्या हो जाएगा 20, और इसे सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 5। हो गया डिफरेंशिएशन। समझ गए? ओके, तो कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो जीरो नहीं होगा, अगर वो अलग से है इस केस में जीरो होता है। ठीक है? ओके, अलग से का मतलब कि प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है तो जीरो होगा। ओके, अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो रूल है आपका, रूल नंबर 4, सम रूल। सम रूल का मतलब क्या होता है कि दो चीजें, दो वेरिएबल्स अलग अलग जुड़े हुए हैं। जैसे मान के चलो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना तो है किसका, u का और v का, यहाँ पे सम रूल, या फिर यही वैलिड है किसके लिए, डिफरेंस के लिए भी वैलिड है। ओके, u प्लस v है, दो अलग वेरिएबल है, तो तुम एक काम करो, पहले तुम u का करो x के रिस्पेक्ट में और v का करो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें ओवरऑल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस लगा दो। मतलब जो भी साइन है, दो फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, तो उनके डिफरेंशिएशन को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नया रूल इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास कुछ ऐसा दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। कुल मिला के मुझे डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स, किसका, y की वैल्यू कितनी है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का। अब एक्स स्क्वायर को अलग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये करना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, याद हो गया होगा, पावर पहले एक कम, प्लस एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x स्क्वायर, ये आ गया आंसर। समझ गए? ओके। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग को। एक डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये करना है। अब यहाँ पे तीन तीन चीजें हो गई, तो इसको सबको अलग अलग कर दो। मतलब कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस लगा दो, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। क्लियर हुआ? ठीक। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x पावर 4 का कितना आएगा, 4x क्यूब, पावर पहले और एक पावर कम, ओके, प्लस x का कितना होगा, x का आएगा 1, कैसे पता, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर कितना था, x है तो उसको 1 मानेंगे, 1 पहले और x की पावर 1 माइनस 1, फॉर्मूले वाला, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो गया, 0, और x की पावर 0 तो 1 ही होगी, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अभी अभी पीछे निकाला था, ये आया था 1/2 रूट एक्स। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो पावर फॉर्मूला लगा के निकाल लो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस अगर है तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अलग अलग निकालिए और उसे प्लस माइनस कर दीजिए। क्लियर हुआ? ओके। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट जो पार्ट है, सम रूल के बाद आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। सपोज करिए d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे u एक फंक्शन है, एक v है, तो कैसे करोगे, इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस v को या u को, किसी एक को पहले बाहर रख लो। मैंने v को रख दिया, सेकंड फंक्शन को, तो अब हम, या फिर u को रख लेते हैं, कोई बात नहीं, u को बाहर रखा, जैसा था वैसे ही रहने दो, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन किया उसे बाहर लिखो, और जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन किया। तो ओके, दो लोग हैं प्रोडक्ट में, बारी बारी से इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, और जब किसी एक का डिफरेंशिएशन होगा तो दूसरा वेट करेगा। ऐसा समझो दो फ्रेंड है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट में है, एक बाहर वेट कर रहा है, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा बाहर वेट करेगा, पहले का डिफरेंशिएशन, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, du बाई डी एक्स इक्वल u इंटू वी, u सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इन दोनों में पहला दूसरा आप किसी को भी मान सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के बाद कराऊंगा, ठीक है। कुछ और चीज आपको समझनी पड़ेंगी, तो आगे बढ़ते हैं। इसको बस अभी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वोशंट रूल, मतलब डिवीजन का रूल आता है। अब डिवीजन का रूल कैसे करना है, देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ऐसा है। ओके, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे याद करना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को नीचे रखो और इसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ और ऐसे ही प्लेस कर दो, जैसे था वैसे रख दो, और न्यूमरेटर को बोलो कि पहले तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का। क्लियर? ओके, तो v बाहर है और u का डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होगा, और u का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब u बाहर वेट करेगा, अब किसका होगा, v का, dv बाई dx, बस खत्म हुआ। ठीक, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन करते समय डिनोमिनेटर को नीचे रखना है और उसका स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -1 u इंटू डीवी बाई डी एक्स। ओके, एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि मुझे करना है d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो तुम कैसे करोगे, ऐसे देखो, यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लगाओ, डिनोमिनेटर में जो है इसका स्क्वायर कर दो, x प्लस 1, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? अब ऊपर क्या लिखते हैं, x प्लस 1, ओके, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कौन है, x है, x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाएंगे, x को बाहर वेट करने को बोलेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x प्लस 1 का। क्लियर है? ओके, अब देखो, x प्लस 1, इनका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, ये तो 1 है, माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर x का 1 और 1 का 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होगा, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलग से है, तो उसे क्या होगा, 0, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब इसे सॉल्व करते समय क्या करेंगे आप, इसे सॉल्व करते समय हम लोग को
इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा x प्लस 1 माइनस एक्स बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। समझ पाए? ओके, प्रोडक्ट रूल में भी कर सकते थे ऐसे ही, बस यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है और ये पोर्शन नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट होगा तो डिनोमिनेटर नहीं होगा, ऊपर प्लस होगा। क्लियर? ओके, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट जो रूल है वो साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं। जैसे देखो, मुझे साइन का डिफरेंस, साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसे आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसके लिए साइन का कॉस होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान के चलो, मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स, तो ये तो कॉस एक्स है, लेकिन मान लो 2 साइन एक्स है तो क्या होगा? तो आपको पता है कि सर 2 को पहले बाहर लिख दो, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, मान लो ये निकालना है। आपको डिफरेंशिएशन का रूल तो पता है कि दो चीजें प्लस माइनस में होती है तो अलग अलग कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, अब बताओ एक्स का कितना होता है 1 और साइन एक्स का किसके इक्वल होता है, cos एक्स। ये बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे ऐसे करते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरीके से है। ओके, तो अब क्या करोगे सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यहाँ पे था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ये है। अब इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 5 एक कांस्टेंट है और अलग से है, इसका क्या होगा 0, और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? ओके, आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। मुझे डेरिवेटिव बताना है कोसाइन फंक्शन का। साइन का अभी हमने देखा कि साइन का क्या होता है कॉस, ऐसे ही कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन। ओके, तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ साइन एक्स। ये आता है आपका डिफरेंशिएशन। ओके, कुछ इसके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं ऐसे लिख दूं, मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। ओके, और डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए cos x का का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है अभी पढ़ा है आप लोगों ने cos x। ओके, ये इसका आंसर आ गया, इस वाले टर्म का आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ और कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस एक्स का, ऐसे निकालना है। क्या करोगे आप ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ऐसा कर सकते हैं अलग अलग, प्लस साइन के साथ अलग अलग होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, समझ पाए? तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट रूल पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होगा। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक एग्जांपल है और इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का निकालना है। चलो आओ, तो डिफरेंशिएशन आपको प्रोडक्ट में क्या सिखाया था अभी आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। मैंने बोला था कि एक बाहर हो जाएगा, एक वेट करेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। u को बाहर वेट कराओ और डिफरेंशिएशन किसका है dv बाई dx, फिर v को वेट कराइए और डिफरेंशिएशन कितना है du बाई dx। अब यहाँ देखो, प्रोडक्ट है किसका, एक्स स्क्वायर का और कॉस एक्स का, तो तुम ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन किसका करो, कॉस एक्स का। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ प्लस आएगा और अब क्या होगा, कॉस एक्स बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। ये बन गया आपका आंसर। समझ गए? ओके, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन और कॉस दो याद हो गया, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके कुछ रूल्स हैं, तो मैं सारे रूल को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं उन सबको एक साथ लिख देते हैं। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, पहले तो जो दो जानते हैं वो लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस एक्स। ओके, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब देखो,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, साइन कॉस के बाद क्या आता है टेन, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। ये याद करना है, इसको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ हम लोग मैथ्स और बाकी लोगों की में करते हैं, जो मैथ के बच्चे होते हैं वो लोग करते हैं, बट हमें नहीं करना, हमें लर्न करना है। ओके, ऐसे ही टेन के बाद अगर मैं कॉट एक्स लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ओके, ये यूज तो नहीं होते हैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा साइन और कॉस ही यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे सेक की जगह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक दो और है सेक और कोसेक के, उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यूज नहीं होता, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर। ठीक है, अगला पार्ट कौन सा है? कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करनी है। देखो, तो एक चीज याद रखो, लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, लॉग एक्स, ये होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। और एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, जैसे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही आ जाता है, ई पावर एक्स ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। ओके, तो इसे याद करना आपके लिए क्या रहेगा, आसान। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, बस यही फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, बस इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। और इतने ही सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहला रूल कौन सा है, पावर रूल। पावर रूल के बाद आपको पढ़ाया गया कि प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और सम डिफरेंस में क्या करेंगे, और सम डिफरेंस करने के बाद आपने उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पढ़ा, लॉग लॉग का पढ़ा, और किसका पढ़ा आप लोगों ने, एक्सपोनेंशियल का पढ़ा। अब आते हैं एक चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, इसको कई सारे नाम दिए जाते हैं, इनसाइड आउटसाइड रूल या कुछ और दिया जाता है। ऐसे किया जाता है, जैसे इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो मान के चलो मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, ये टर्म है, और मुझे दिया हुआ है y यू के टर्म में, तो हम dy बाई डी यू निकालेंगे और उसको du बाई डी एक्स दोबारा निकाल लेंगे। कुछ वैसा ही है, जैसे डी यू कैंसिल होगा, ये dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा। ये तो मैथमेटिकल है, बहुत टफ है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, तो उससे बेटर है उसको हम इनसाइड आउटसाइड की तरह देखेंगे। जैसे मान के चलो मुझे एक डिफरेंशिएशन करना है, और मुझे करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स, ऐसे समझिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हम साइन का तो जानते हैं, साइन ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स का नहीं जानते हैं। करना क्या होगा, तुम पहले साइन का जानते हो ना, साइन के अंदर कौन है, ये फोर एक्स प्लस सिक्स है, ये इनसाइड है और ये बाहर की बात है, पहले बाहर बाहर सॉल्व करो। तो साइन का क्या होता है, कॉस, और जहां पे एक्स है उसको बस ऐसे लिख दो, फोर एक्स प्लस सिक्स। ओके, जो था वही रख दो, ये आंसर आ गया, साइन का कॉस हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, एक्स की जगह क्या था, फोर एक्स प्लस सिक्स द इनसाइड, इसको आप दोबारा करो, बस यही करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स, ये करना है आपको। क्लियर है, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, साइन का कॉस कर दिया, और कॉस के अंदर जो कुछ भी था उसका हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आंसर किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स इंटू फोर एक्स में फोर होगा, एक्स का कितना होता है वन, और छह कांस्टेंट है अलग से है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से केवल फोर आएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फोर कॉस ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स, ये बन जाएगा। समझ पाए आप इतना? ओके, तो ये था चेन रूल आपका। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, तो देखो एक एग्जांपल मैं और भी ले लेता हूँ। सपोज एक फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, और ऐसा दिया गया है y इक्वल टू या x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और हमें बताना क्या है, फाइंड करना है dx बाई dt, ऐसे करना है, ये dx बाई dt मतलब x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ वेरिएबल बदल गए हैं बस, और कुछ हुआ नहीं है। जब तुम dx बाई dt करोगे, ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, a और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, हमारे पास वेरिएबल केवल क्या है, t है और x है। ठीक, तो dx बाई dt निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, d बाई dt ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। अब अगर a कांस्टेंट हो तो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिखेंगे, और d बाई dt ऑफ क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी। समझ पाए आप इतना? ओके, साइन ओमेगा टी तो हो गया, a को a रख दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और अंदर क्या था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रहने दो, और ओमेगा टी का दोबारा करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, अब बताओ, ये ओमेगा इंटू टी का करना है, ओमेगा फिर से कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और टाइम का करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, वैसे डी बाई डी टी ऑफ टी भी क्या होगा, वन होगा। ये पूरा पूरा टर्म तो वन हो गया। ठीक, तो बचा क्या, एक तो ए बचा, एक ओमेगा बचा, और यहाँ क्या बचा,
कॉस ओमेगा टी, ये रहा आपका फाइनल आंसर। समझ गए? ओके, तो इस तरीके से आप चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, कुछ और प्रैक्टिस के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको अब तक जितना आपको पढ़ाया, उन सबको मैं एक-एक करके क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ओके, चलो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत है। देखो, पहला प्रॉब्लम 1 क्या करोगे? मेरे से पूछा गया है इफ x equal to t square plus 5t plus 6 okay find dx by dt ये पहला प्रॉब्लम है dx by dt ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है but ये कैसे करेंगे देखो ध्यान से हमें क्या करना है हमने इसको अलग अलग पढ़ा है देखो d by dt निकालना है किसका x का x की पहले वैल्यू पुट करिए d by dt ऑफ x की क्या लिखोगे t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस क्या होगा 6 अब इसे अलग अलग सॉल्व करो t स्क्वायर का कितना होता है 2t प्लस 5 टी का कितना होता है 1 टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 है प्लस 6 कांस्टेंट अलग से है ये क्या होगा 0 आंसर किसके इक्वल आ गया 2t प्लस 5 समझ पाए 2t प्लस 5 ये बन गया अब ये आगे चल के फिजिक्स में पता चलेगा कि ये वेलोसिटी होती है ओके बट अभी के लिए तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है इफ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है U इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओके और फाइंड क्या करना है फाइंड डी यू बाई डी एक्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कुल मिला के डिफ्रेंसिएशन करना क्या करना है डिफ्रेंसिएशन तो अब क्या करोगे डी यू बाई डी एक्स ये निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है एक्स यू की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x ये बन गया आंसर समझे आप ओके ऐसे कुछ और भी जगह यूज हो सकते हैं कुछ और भी तरीके यूज हो सकते हैं प्लस माइनस तो हो गया एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं ऐसे इफ y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स कुछ ऐसा है ये बताओ ई पावर एक्स का मुझे पता है साइन एक्स का पता है बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों किस में है प्रोडक्ट में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे ओके देन dy बाई डी एक्स ये निकालना है मुझे ये किसके इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू क्या होगा साइन एक्स ऐसा कर सकते हैं ओके अब प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए ई पावर एक्स को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है साइन एक्स का ऐसे ही फिर प्लस साइन साइन एक्स को यहाँ पे रखो साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन किसका करना है ई टू द पावर एक्स का समझ पाए ओके अब इसे सॉल्व कर लो बेसिक ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट का अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका ई पावर एक्स तो यही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स वैसे ही रहेगा और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है अब इसे सिंप्लीफाई करना है डिफरेंशिएशन हो गया आंसर आ गया आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ई पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस क्या होगा कॉस एक्स ये आपका बन गया आंसर समझ गए ओके चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग एक प्रॉब्लम आपको देता हूं वो जी ऐसे दिया गया है इफ x इज इक्वल टू टी बाई टी प्लस वन ओके और आपसे पूछा क्या गया है इफ टी बाई एक्स इक्वल टू टी बाई टी प्लस वन ओके देन फाइंड देन फाइंड dx by dt ऐसा आपसे पूछा गया है कि ये क्या होगा चलो देखते हैं देखो सिंपल सी बात ये है कि x आपको गिवन है dx by dt फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू आपको t के टर्म में दे रखी है कितना दे रखा है d by dt ऑफ t by t प्लस वन ये दे रखा है ओके और इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ पर तो दो फंक्शंस हैं और दोनों का हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट तो नहीं है यहाँ डिवीजन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो आप ऐसे लिख दो डिनोमिनेटर में t प्लस वन इसका क्या होगा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे t प्लस वन ओके और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे t का ओके और यहाँ क्या लगता है माइनस साइन t को बाहर वेट करने को बोलेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे डिनोमिनेटर का ये t प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो अब ये तो सही है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t प्लस वन और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा वन ही हो जाएगा माइनस t तो t ही रहेगा और t प्लस वन टी का वन और वन का क्या होगा जीरो वन कांस्टेंट है प्लस माइनस में तो जीरो होता है और नीचे क्या होगा t प्लस वन का होल स्क्वायर बताइए कितना आ जाएगा ये है t प्लस वन और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ t अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर अब यहाँ से t t कैंसिल हो जाएगा
1/t+1 का क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया था अभी, एक्स के टर्म में था, है ना? तो सेम प्रॉब्लम हो गया, बट आपको वेरिएबल अलग होगा तो ऐसा नहीं कि रूल बदल जाएगा या कुछ और हो जाएगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है डी बाई डी एक्स में एक्स ही होना चाहिए, नहीं, वो टी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसके आगे डिवीजन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास y इक्वल टू लॉग लॉग 2x प्लस 5 है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, चेन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। log x का तो मुझे पता है, d बाई डी एक्स ऑफ मुझे log ऑफ 2x प्लस 5 करना है, ये करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x, x की जगह कितना होगा? 2x प्लस 5, ये है इनसाइड फंक्शन। देखो, ये पूरा तो मैंने आउटसाइड को तो सॉल्व कर लिया, इनसाइड में कौन था? 2x प्लस 5, तो हमें 2x प्लस 5 का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसके साथ हमें उसको किस में रखना पड़ेगा? प्रोडक्ट में रखना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का 2 होता है, x का 1 होता है और 5 का क्या हो जाएगा? 0। ये तो 2 बन जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/2x प्लस 5। समझ पाए? ओके, तो ये पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन था और फिजिक्स में ऑलमोस्ट इतना ही यूज होता है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं होता है। क्लियर हुआ? ओके, तो इतना रिवाइज कर लीजिए, फिजिक्स के लिए आप तैयार है डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।